सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय भोजपुरी का महासम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय स्वास्थ्य इसको 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए इसको 8वीं अनुसूची में स्थापित किया जाए। संस्कृति का एक अपना महत्व है, एक अपना स्थान, और यह देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। यह देश विभिन्न भाषा बोली का देश है, फिर भी एक देश है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि देश की जो विभिन्न लोक भाषाएं हैं, उन लोक भाषाओं के महत्व को समझा जाए, लोक भाषा में कार्य पद्धति को बढ़ावा दिया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा में भी लोक भाषा को शामिल किया जाए और उसका प्रयास करना चाहिए। और हम सब लोग पिछले कई वर्षों से इस बात की अपेक्षा रख रहे हैं कि देश की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल किया जाए। और मुझे विश्वास है कि लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमानस के बीच से उठे हुए विचार और मांग इसी तरीके से सरकार तक पहुंचते हैं। और एक दिन आता है जब सरकार के द्वारा जनमानस से उठी हुई मांग को स्वीकार किया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि संपूर्ण भोजपुरी बोलने वाले लोग, भोजपुरी भाषी लोग जो हैं, उन लोगों की जो जनाकांक्षा है, उस जनाकांक्षा की पूर्ति बहुत शीघ्र होगी। सर, ये साथ ही ये क्वेश्चन एक और आती है कि भोजपुरी में अश्लीलता का बढ़ावा हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये किसी भी भाषा में और किसी भी परिवेश में और किसी भी स्थानीय संस्कृति में ऐसे किसी भी विषय को समाज शब्द ही ऐसा है जिस शब्द को हमें बोलने में संकोच होता है। तो जिस शब्द को बोलने में संकोच होता है, उस शब्द से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवहार हो, आचरण हो, बोली हो, यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और भोजपुरी इसे कतई स्वीकार नहीं करती है। और मैं कहूंगा कि यदि भोजपुरी भाषा को समझना है, भोजपुरी भाषा के संस्कृति को समझनी है, भोजपुरी के लोक महत्व को समझना है, तो शेक्सपियर जो हमारे भोजपुरी के थे, भिखारी ठाकुर जी के गीत को सुनिए, पढ़िए, समझिए। हमारे जो महेंद्र मिश्र जी थे, उनके गीतों को समझिए। और आज भी गांव में रहने वाले भोजपुरी का